तुम तो देख ही रहे हो मेरी हालत कैसी है। मैं कहाँ से बड़े मकान बना लूं। चलो मित्र, आज हम राजा के पास जाते हैं काम मांगने के लिए। रवि और चिंटू दोनों जंगल के रास्ते से राज दरबार की ओर निकल देता है। जैसे ही रवि और चिंटू मुख्य द्वार पर पहुंचता है कि सैनिक उसे रोक लेता है। रुको, क्या बात है? मैं यहाँ राजा से मदद मांगने आया हूँ। रुको, मैं राजा से पूछ के आता हूँ। जैसे ही सैनिक राजा के पास जाता है तो वहां देखता है कि राजा सिंहासन पर बैठे हुए हैं। आपसे दो मुसाफिर मिलने के लिए आया है। कौन है? उसे अंदर आने दो। जैसे ही सैनिक चिंटू और रवि के पास आता है, जाओ, तुम्हें महाराज ने बुलाया है। वो दोनों राजा से मिलने अंदर चला जाता है। क्या बात है, क्यों आए हो यहाँ? तभी चिंटू राजा से बोला, महाराज, ये मित्र चिंटू है जो बहुत गरीब है, इसे काम चाहिए था। रवि की बात सुनने के बाद राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, देखिए इसके लिए कोई काम है? जी महाराज, हमारे गांव में एक खेती है जो बहुत सालों से वैसे ही पड़ा है, उसे वही खेत दे देते हैं। ठीक है मंत्री जी, इसे वही खेत दे दीजिए। तभी मंत्री उन दोनों के साथ उस खेत के पास जाता है। देखो, यही खेत है, इसमें फसल उगा के बाजार में बेचना और अपना घर का मरम्मत करा लेना। तो ठीक है मंत्री जी, लेकिन एक शर्त है, इसमें जो कमाई होगी उसका आधा धन महाराज को देना पड़ेगा। ठीक है मंत्री जी, हमें आपकी शर्त मंजूर है। इतना बात बोलकर मंत्री राजमहल की ओर चला जाता है और वो दोनों भी चले जाते हैं। अगली सुबह चिंटू उठकर बैल को लेकर खेत में जाता है। बहुत धूप है, इसी धूप में काम करना पड़ेगा। चिंटू खेत जोतने लगता है, तभी जोर की बारिश आ जाती है। ये क्या हुआ? अभी इतना धूप था, अचानक से बारिश कैसे शुरू हो गई? चिंटू अपने बैल के साथ वापस घर आ जाता है और अपने पिता से बोलता है, आज अचानक से बारिश आ गई, आज थोड़ा सा काम हुआ है। कोई बात नहीं बेटा, खाना खाकर सो जाते हैं। दोनों खाना खाकर सो जाता है। फिर अगली सुबह चिंटू और उसके पिता बैलगाड़ी लेकर अपने खेत में चले जाते हैं। बेटा, फसल को लाद दो बैलगाड़ी पर, इसे लेकर बाजार चलते हैं बेचने के लिए। बैलगाड़ी के साथ बाजार पहुंचता है, तभी एक साहूकार आता है। अरे भाई, यह फसल बेचोगे? हाँ साहूकार जी, बेचना है। साहूकार फसल खरीदकर घर चले जाते हैं। इधर चिंटू और उसके पिता बहुत खुश होते हैं और वह बैल लेकर घर चले जाते हैं और उसे एक अच्छा घर बना देते हैं और वह अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगता है। शीतलपुर नामक गांव में एक राघव नाम का